The central states of Nigeria are regularly targeted by deadly clashes over access to land and water between sedentary Christian farmers and nomadic pastoralists. According to a September 2017 report, why didn't you have your crusade inside the stadium instead of outside the stadium? The truth is that building right there, as big as it is, seats about 60,000 people. This crowd last night grew to over 150,000 people. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अभी भी एक खबर आया है कि मसीही भाई और बहनों को अलग अलग राज्यों में समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन मसीही लोगों का हत्या हो रहा है। तो अभी नाइजीरिया से खबर आया है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुका है। साथ ही वहां पर तारावा राज्य में पादरी की पत्नी की गोली मारकर हत्या हो चुका है। तो भाइयों और बहनों, अबुजा नाइजीरिया मॉर्निंग स्टार न्यूज सूत्रों ने बताया कि एक सप्ताह पहले ताराबा राज्य में एक पादरी की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए शनिवार 25 नवंबर को दक्षिण पश्चिमी याकूब ने मॉर्निंग स्टार न्यूज को एक टेक्स्ट संदेश में बताया। इस मार्ग पर सैन्य और पुलिस चौकियों की भारी उपस्थिति के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार जारी रहती हैं। अनेक नागरिकों को इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये घटनाएं उचित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। याकूब ने सेना और पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। ओपन डोर्स की 2023 वर्ल्ड वॉच लिस्ट WWL की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 5014 के साथ नाइजीरिया अपने विश्वास के लिए मारे गए ईसाइयों में दुनिया में सबसे आगे है। इसने ईसाइयों का अपहरण, 4726 यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न, जबरन शादी या शारीरिक या मानसिक रूप में दुर्व्यवहार करने के मामले में भी दुनिया के नेतृत्व किया और आस्था आधारित कारणों से सबसे अधिक घरों और व्यवसायों पर हमले हुए। पिछले वर्ष की तरह नाइजीरिया में चर्च पर हमला और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या दूसरे स्थान पर थी। उन देशों की 2023 विश्व निगरानी सूची में जहां ईसाई होना सबसे कठिन है, नाइजीरिया पिछले वर्ष नवंबर 7 से 6ठे स्थान पर पहुंच गए, जो अब तक की उसकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं न्यूज़ में क्या बता रहा है। नाइजीरिया के ताराबा राज्य में पादरी की पत्नी की गोली मारकर हत्या। हाईवे पर घात लगाकर किए गए हमले में 2 महीने के बच्चे की मां की मौत। अबुजा, नाइजीरिया मॉर्निंग स्टार न्यूज सूत्रों ने बताया कि एक सप्ताह पहले ताराबा राज्य में एक पादरी की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए शनिवार 25 नवंबर को दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया में अंतिम संस्कार किया गया। ताराबा राज्य के जालिंगो में सेवारत रिडीम्ड क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड RCCG के पादरी की पत्नी ओलुवाकमी मोसेस अपने मूल ओंडो राज्य से अपने 2 महीने के बच्चे के साथ शहर लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने बुकारी के पास उनके वाहन पर गोली चला दी। 17 नवंबर को जूटार हाईवे, उनके पति पादरी को न्येटिमिलेहिन मूसा ने कहा। दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में ओंडो राज्य के अकुरे में उनके अंतिम संस्कार में शोक मनाने वालों को संबोधित करते हुए पादरी मूसा ने विनम्र प्रार्थना में कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह प्रभु से प्यार करेंगे और ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में शैतान हार गया था। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। अलविदा धर्मात्मा। पुनरुत्थान की सुबह तक उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ओलुवाकमी। आराम करते रहो मेरे प्यारे प्यार, तुम वास्तव में हमारे उद्धारकर्ता की गोद में हो। अगली मुलाकात तक। ताराबा निवासी इमैनुएल याकूबू ने कहा, ताराबा और बेनुए राज्यों के चौराहे पर बुकारी जुटार संघीय राजमार्ग पर हमले लगातार हो रहे हैं। याकूब ने मॉर्निंग स्टार न्यूज को एक टेक्स्ट संदेश में बताया, इस मार्ग पर सैन्य और पुलिस चौकियों की भारी उपस्थिति के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार जारी रहती हैं। अनेक नागरिकों को इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
ये घटनाएं उचित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग करती हैं। याकूब ने सेना और पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। श्रीमती ओलुवाकमी अपने पीछे 2 महीने का बच्चा छोड़ गईं। याकूब ने कहा, हम इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं और इन अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आग्रह करते हैं। ओपन डोर्स की 2023 वर्ल्ड वॉच लिस्ट WWL की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 5014 के साथ नाइजीरिया अपने विश्वास के लिए मारे गए ईसाइयों में दुनिया में सबसे आगे है। इसने ईसाइयों का अपहरण 4726, यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न, जबरन शादी या शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्व्यवहार करने के मामले में भी दुनिया का नेतृत्व किया और आस्था आधारित कारणों से सबसे अधिक घरों और व्यवसायों पर हमले हुए। पिछले वर्ष की तरह नाइजीरिया में चर्च पर हमलों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या दूसरे स्थान पर थी। उन देशों की 2023 विश्व निगरानी सूची में जहां ईसाई होना सबसे कठिन है, नाइजीरिया पिछले वर्ष नंबर 7 से 6ठे स्थान पर पहुंच गया, जो अब तक की उसकी सर्वोच्च रैंकिंग है। WWL की रिपोर्ट में कहा गया है, फुलानी, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ISWAP और अन्य के आतंकवादी ईसाई समुदायों पर छापे मारते हैं, हत्या करते हैं, अपन बनाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिरौती या यौन गुलामी के लिए अपहरण करते हैं। इस वर्ष ये हिंसा देश के ईसाई बहुल दक्षिण में भी फैलती देखी गई है। नाइजीरिया की सरकार इस बात से इनकार करती रही है कि यह धार्मिक उत्पीड़न है, इसलिए ईसाइयों के अधिकारों का उल्लंघन बिना दंड के किया जाता है।